सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स करने वाले हैं। इस वीडियो में सारी टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, जैसे मैं आप सबको पहले इससे वाली पहली वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप सब इस वीडियो में क्या करेंगे कि कॉपी पेन लेके बैठेंगे साथ में और वो सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे जो आपको मैं नोट कराऊंगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ब्रह्मो समाज। ठीक है। अब ये ब्रह्मो समाज इंपॉर्टेंट है। कौन लेके आया, कब लेके आया, क्या रिफॉर्म्स रहे, ठीक है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि ब्रह्मो समाज कब आया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कब आया? 1828 में। आप साथ के साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है, 1828 में आया। कौन लेके आया पूछते हैं, कौन लेके आया? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय लेके आए। इनको किससे नाम से जानते? देखो आगे इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा नहीं मैं, सो आर 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 ऐसे याद कर लो। फिल्म भी थी इस पे, आर 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 से याद कर लेंगे, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। अब इनको जो है क्या कहा जाता है? रिफॉर्मिस्ट। ये रिफॉर्मिस्ट थे। इन्होंने क्या क्या सुधार लेके आए? रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार करना किसी चीज में। तो ये रिफॉर्मिस्ट थे। क्या क्या सुधार किया तुमने? सबसे पहली बात तो इन्होंने, ये सबसे बड़ी चीज जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा समस्या रहा करती थी, वो सबसे बड़ी समस्या थी सती। इन्होंने क्या किया? सती का एबॉलिशमेंट किया, अबॉलिश किया। ठीक है, क्या खत्म किया इन्होंने। कब समाप्त किया पूछता है कि 1829 में इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, पहली चीज तो सती समाप्त किया। दूसरी चीज क्या समाप्त किया इन्होंने? पॉलीथिज्म। थीज्म का मतलब क्या है यहाँ पे? थीज्म मतलब जैसे आप जानते होंगे कि जो गॉड में बिलीव करता है, थीस्ट अथीस्ट, ये सब आपने पढ़ाई होगा। तो पॉलीथिज्म का मतलब इन्होंने पॉलीथिज्म को समाप्त किया। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। थीज्म का मतलब होता है गॉड में विश्वास रखते हैं। यानी कि जो लोग बिलीव इन, मैं लिख देता हूँ ताकि आगे परेशान ना हो। बिलीव इन और वर्शिप, वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड। ठीक है, मोर देन वन गॉड। तो पॉलीथिज्म को इन्होंने क्या किया, मतलब के खिलाफ थे। एक तो सती का एबोलिशमेंट किया, एक पॉलीथिज्म का इन्होंने एबोलिशमेंट किया। ठीक है, उसके बाद तत्वबोधिनी सभा आई। ठीक है, अभी क्या है तत्वबोधिनी सभा? तत्वबोधिनी सभा, तत्व ऐसे तत्व बोधनी सभा, ये आया, तत्वबोधिनी सभा आया। और ये कब आया था? पहली बात ये देख लेते हैं। 1939 में है, सॉरी 1839 में है। 1839 में आया। ठीक है, और कौन लेके आया पूछता है? तो देवेंद्र, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। अभी कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। ठीक है, ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे, 1839 में लेके आए थे। तो ये तत्व बोधनी सभा जो है ये अलग चल रहा था और ये ब्रह्मो समाज अलग चल रहा था। तो 1839 में ही क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी थी? इस दिन ये मर्ज हो गया था, मर्ज विद ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज। ठीक है, इसको नोट करना। तो आप देखो यही है कि ब्रह्मो समाज कौन लेके आया था? ये है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय लेके आए थे। ठीक है, अतत्व बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर लेके आए थे। इसके बाद क्या रिफॉर्म्स आए? आ, मैं बोलता हूं कि प्री कर्सर ऑफ ब्रह्मो समाज, प्री कर्सर ऑफ ब्रह्मो समाज। ठीक है, प्री कर्सर का मतलब क्या है? प्री कर्सर का मतलब क्या है? जो पहले हो गया हो, प्री कर्सर ऑफ ब्रह्मो समाज। ठीक, क्या किसमें चेंज हो गया था ये? आत्मीय सभा में चेंज, आत्मीय, आत्मीय समाज। ठीक है, आत्मीय समाज में हो गया था कन्वर्ट। कब हुआ था? 1814 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो कि राजा राम मोहन रॉय यानी कि आर आर की इंपॉर्टेंट बुक्स, यानी आर 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 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय समझ जाना था। ठीक है, पहली चीज, इनकी बुक जो थी, उनका बुक का नाम क्या था? गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। दूसरा बुक का नाम क्या क्या था? परसेप्ट ऑफ जीसस, परसेप्ट ऑफ जीसस। और थर्ड बुक का नाम क्या था? संवाद कुमुदी, कुमुदी। ठीक है, और जो चौथे उनका बुक का नाम था वो क्या था? मिरातुल अखबार। ठीक है,
ये बुक पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चंस में। मोनोथिज्म, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म किसका है, परसेप्ट ऑफ जीसस किसका है, संवाद कॉमेडी किसका है, मिराकल ऑफ मार्क किसका है। ये सभी की सभी जो बुक्स हैं वो किसकी हैं, आर आर आर, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। और इन्हें और क्या कहते हैं, अभी स्ट्राइक हुआ, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस, फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस। रिनाइजेंस का मतलब, रिनाइजेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी कि किसी चीज को फिर से, किसी चीज का फिर से उत्थान करना। उत्थान का मतलब फिर से इसको जागृत करना, ये किसी किसी चीज को फिर से स्टार्ट करना, स्टार्ट अगेन। ठीक है, किसी चीज को फिर से स्टार्ट करना। इसको इस साइड नीचे लिखना भी कि 1830 में एक इंपॉर्टेंट चीज और की थी। 1830 में धर्म सभा आया था, धर्म सभा। ठीक है, ये धर्म सभा क्या थी, ये ब्रह्म समाज के खिलाफ था, ब्रह्म समाज के खिलाफ था। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है आर्य समाज में। अब आर्य समाज क्या था, आर्य समाज पहली बात तो कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1875 में। आर्य समाज इंपॉर्टेंट है अपने इसमें, ठीक है, इसको ये ध्यान से देखना है कि 1875 में स्टार्ट हुआ। कौन लेके आया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती लेके आए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। ठीक है, और इनको और किस नाम से जानते हैं, इनको हम जानते हैं मूल शंकर के नाम से, मूल शंकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहीं पे ही इनकी बुक का नाम देख लेते हैं। इनकी बुक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये इनके बुक का नाम था। तो उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि गो बैक टू वेदास। क्या मतलब, गो बैक टू वेदास का मतलब, इन्होंने ये बोला था कि मतलब एक तो इनका स्लोगन था ही कि गो बैक टू वेदास, और भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, ऐसा उन्होंने बोला था, भारत भारतीयों के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज हुआ क्या, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो कि बॉम्बे से, बॉम्बे में था, मतलब इनका हेडक्वार्टर जो था वो बॉम्बे में था। ठीक है, बॉम्बे से इन्होंने हेडक्वार्टर अपने कहाँ शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड टू लाहौर, शिफ्टेड टू लाहौर हेडक्वार्टर। समझ जाना, इसको नोट डाउन करते रहना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, यहीं पे ही एक चीज क्या हुआ, और ये कौन है, आप देख सकते हैं कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती है ये। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे आता है एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि इन्होंने ही चलाया था। क्या चलाया था, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट चलाया था, वही दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, यहीं पे ही आगे आया प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज आया, तो कब आया, 1867, 1867 में आया, इसको नोट डाउन करना। कौन लेके आया, ये थे कौन, आत्मा रंग, आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग। और यहाँ पे कौन था, एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, ये दो लोग थे, आत्मेरंग पांडुरंग और एमजी रनाडे, 1867 में लेके आए थे। ये इनके मतलब दो एक तरह से पर्सनैलिटीज हैं, इतना चीज खाली ध्यान रखना है इसमें। आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि रामकृष्ण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यहीं पे। ये कौन है, ये है आत्मारंग पांडुरंग, और ये कौन, ये है एमजी रनाडे साहब। ठीक है, ये दो लोग हैं। उसके बाद यहीं पे स्टार्ट हुआ रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, पूछता है, एक मिनट, कहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है,
हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो रामकृष्ण मूवमेंट ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो रामकृष्ण मूवमेंट का जो डेट पूछता है 1 मई 1897, 1 मई 1897 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है बेलूर मठ, बेलूर मठ, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कौन है, फेमस पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही स्टार्ट किया था ये रामकृष्ण मूवमेंट। अब इनके बारे में सारी हम चीजें जान लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्या था, ये सारी चीजें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है स्वामी विवेकानंद, लीजेंड है यूथ के, एक तरह से यूथ इनसे काफी ज्यादा प्रेरित होता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में थोड़ा भी जानते हैं। सबसे पहली चीज क्या, कि इनका बर्थ कब हुआ, इनका बर्थ कब हुआ, तो इनका बर्थ हुआ 12 जनवरी 1863। अब ये ऐसा डेट है जो कि हमारे इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इस दिन क्या मनाया जाता है, उस दिन मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। कब, अब नेशनल यूथ डे तो 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था, तो इसी दिन हम क्या बनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और फिर उसके बाद इसमें एक चीज आता है कि इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूथ डे, ये भी पूछता है क्वेश्चन। इंटरनेशनल यूथ डे ये कब मनाया जाता है, वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। ये 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। बर्थ इनका कब, 12 जनवरी 1863 को, तो उसी जिस दिन बर्थ हुआ था उस दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे मनाएंगे, ठीक है, ये चीज जान ली, ठीक है। अब डेथ कब हुई थी, डेथ देख लेते हैं। इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1904, 1904, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। और इनका दूसरा नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, गुरु, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और ये पूछता है, यहाँ पर एक बार से लिखता हूँ, ये पूछता है कि रामकृष्ण परमहंस जो थे, इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम यानी कि इनका ओरिजिनल नेम क्या था, वो था गंगाधर चट्टोपाध्याय, गंगाधर चट्टोपाध्याय इनका ओरिजिनल नाम था, यानी कि मूल नाम का मूल नाम था, ठीक है। फिर पूछता है यहीं पे ही, एक सेकंड, यहीं पे क्या पूछता है, क्या पूछता है, पूछता है कि इनकी फर्स्ट स्पीच शिकागो स्पीच था, जो कि इनकी पहली स्पीच थी। टाइम पीरियड पूछता है 1893, ठीक है, शिकागो स्पीच 1893, ओके। और कुछ बुक्स देख लेते हैं इनकी, ठीक है। इनकी बुक क्या है, कर्म योग, और एक और थी राजयोग, राजयोग सॉरी, कर्म योग राजयोग। आगे बढ़ते हैं, फिर इनकी मेमोरियल्स देखें, इनकी मेमोरियल पूछता है, मेमोरियल, ठीक है। इनका रॉक मेमोरियल था, पूछता है कहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। ये तो बात होगी सारी, देखो इसको, सीन पे बर्थ है 12 जनवरी 1863, नेशनल यूथ डे 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, डेथ 4 जुलाई 1904, नरेंद्र नाथ दत्त, गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, गंगा चट्टोपाध्याय उनका मूल नाम था, शिकागो पहली स्पीच दिए थे 1893 में, बुक इनकी कर्मयोग वो राजयोग था, ठीक है। और इनका मेमोरियल कहाँ था, वो तमिलनाडु में था। आई थिंक इतना सफिशियंट है स्वामी विवेकानंद के बारे में, इससे बाहर शायद क्वेश्चन ना जाए। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं कि एक यहाँ पे आया था क्या, देखते हैं, हेडिंग डालना, लोक हितवादी, लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि
देशमुख। हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो पूछता है कि लोकहितवादी को किस नाम से जाना था, लोकहितवादी कौन थे? तो ये थे पर्सनैलिटी, इनको जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहीं पे ही एक छोटी सी और हेडिंग डालना, एक सेकंड, छोटी सी हेडिंग डालना, देव समाज। छोटी छोटी कुछ चीजें, कुछ और समाज आए वो भी देख लेते हैं। देव समाज, ठीक है, देव समाज। बस इतना देखेंगे कौन लाया, ठीक है, फाल्गुन की जनक कौन थी। तो शिव नारायण अग्निहोत्री, इसको नोट डाउन करो। शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। एक और यहाँ पे समाज आया, वो क्या था? वेद समाज, ठीक है, वेद समाज। तो वेद समाज के जनक कौन थे? वेद समाज के जनक कौन थे? ये चल कहाँ रहा था? ये मद्रास में चल रहा था, ठीक है, मद्रास में चल रहा था। वेद समाज का जनक कौन था? केशव। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ। केशव, केशव चंद्र, केशव चंद्र सेन। और कौन था? सिद्धार्थ नायडू, ठीक है, सिद्धार्थ नायडू और केशव चंद्र सेन, ठीक है। और यहाँ पे ब्रह्मो समाज, इसको क्या कहते हैं? ये भी जो हम ऊपर देख के आए हैं, ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से, ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता। आगे बढ़े तो फिर चलते हैं सेवा सदन पे। सेवा सदन क्या है? सेवा सदन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेवा सदन के जनक कौन थे? ये थे कौन? बीएम माला बारी, ठीक है, बीएम माला बारी। बीएम का फुल फॉर्म क्या है? बेहराम जी मालाबारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने बेसिकली काम किया था किस पे? चाइल्ड मैरिज पे, और विडोज के लिए काम किया था। विडोज का मतलब क्या? जो विधवाएं थी, ठीक है, उनके लिए काम किया था। और यहाँ पे ही रीमैरिज, रीमैरिज के लिए काम किया था, ठीक है, रीमैरिज के लिए काम किया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करना है, आप लोग लिख रहा नोट, यहाँ लिखो नो, इंपॉर्टेंट है। पूछता है, देखो कंफ्यूजन काफी बच्चों को यहाँ पे होती है। अब लिखना है, यहाँ पे देखो, लिखो विडो रीमैरिज एक्ट, रीमैरिज एक्ट, जोर दे रहा हूँ उसका नाम, 1856, ठीक है। अब विडो रीमैरिज एक्ट क्या है? लाया कौन था? पहली बात, लाया था डलहौजी, डलहौजी। मेन एफर्ट्स किसके थे विडो रीमैरिज में? मेन एफर्ट्स किसके थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मेन, भाई देखो ये जो है ना, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत अच्छे से काम किया उन्होंने। तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया, लाया किसके टाइम पे चल रहा था? डलहौजी के टाइम पे चल रहा था विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। मेन एफर्ट्स किसके थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के थे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक तो समझ लेना कि ये एक्ट है। और यही पे ही एक और चीज, विडो री मैरिज एसोसिएशन, ठीक है। अब मैंने लिखा क्या है पे? एसोसिएशन, ठीक है। इस बार मैंने क्या लिखा? एसोसिएशन। वहां क्या था? वहां एक्ट था, यहाँ क्या है? एसोसिएशन है। तो अलग अलग चीजें हैं। 1853 में इसके जनक कौन थे? विष्णु शास्त्री पंडित,
ये इनके यहाँ पे मेन एफर्ट्स थे शस्त्री पंडित के। तो वो एग्जाम में क्या करता है ना, एग्जाम में विडो मैरिज एसोसिएशन दे देगा, तो बच्चे सोचेंगे कि ये वाला टाइम पीरियड है 1856 वाला, और ऑप्शन में देखे, ऑप्शन में दे रखा हुआ ईश्वर ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो टिक मार देंगे, गलत हो जाएगा। एसोसिएशन जब भी आ जाए तो सीधा का सीधा विष्णु शास्त्री पंडित। और अगर एक्ट आ जाए, एक्ट में किसका था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं सत्य शोधक समाज। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो पर्सनैलिटीज अलग अलग है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है। तो अब ये कौन है और ये कौन है, इनके बारे में जानेंगे दोनों ही। ठीक है, पति पत्नी है। चलो जी। तो सत्य शोधक समाज पहली बात आया कब, 1873 में। ओके। ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले, ज्योति राव फुले। कौन था ये थे ज्योतिराव फुले। कहाँ था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे ज्योतिराव फुले। ये कौन सी कम्युनिटी से, गार्डनर कम्युनिटी से, गार्डनर कम्युनिटी, गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, यानी कि कह सकते हैं इसको माली, माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, गार्डनिंग का काम करते थे। अब यहाँ पे पूछता है क्या कि इनकी बुक्स कौन कौन सी थी। ज्योतिराव फुले की बुक बता रहा हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ। बुक गुलाम दिल और सार्वजनिक सत्याधन। ठीक है, सार्वजनिक सत्याधन और गुलामगिरी, ये दो बुक्स थी इनकी, इंपॉर्टेंट बुक है। अब इन्हीं की वाइफ, किनकी, इनकी वाइफ, इनका नाम क्या था, ये की बात कर रहा हूँ, सावित्री बाई फुले। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम सावित्री बाई फुले था। इनको किस नाम से जाना था? आया, फर्स्ट फीमेल टीचर। फर्स्ट फीमेल टीचर के नाम से पूछ लेगा एग्जाम में कि फर्स्ट फीमेल टीचर कौन, तो याद रखना है कि ज्योतिर राव फुले की वाइफ सावित्री बाई फुले। इंपॉर्टेंट है। ओके। अब ये पूछता है कि इनकी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी क्या थी। ऑटो बायोग्राफी, एक मिनट इसको आगे लिखते हैं, हाँ। ये साइड लेना पड़ेगा, एक सेकंड, एक सेकंड, टाइम टाइम देना थोड़ा सा। चलो तो, हाँ। तो जो फर्स्ट फीमेल ऑटोबायोग्राफी, फर्स्ट फीमेल ऑटोबायोग्राफी, रसुंदरी देवी। पूछता है लिखा किसने था, रसुंदरी देवी। इसको हटा देता हूँ उनको, रसुंदरी देवी। ठीक है। ओके। अब क्या लिखा था, अमर जीवन। क्या था ये, अमर जीवन। यहीं पे देखो एक छोटी सी चीज आई थी क्या, SNDP मूवमेंट। SNDP मूवमेंट चला, SNDP मूवमेंट चलाया किसने था, श्री नारायण गुरु ने। लिख देता हूँ, श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, ये इतना, इसमें इतना याद रखना कि SNDP मूवमेंट चला था श्री नारायण गुरु ने। और उसके बाद फिर देखो छोटे छोटे काफी ज्यादा रिफॉर्म्स आए थे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस आया था 1887 में, कौन था, डी प्लस रघुनाथ राव थे। फिर यहाँ पे थियो सोफिकल मूवमेंट आया था, है ना, थियोसॉफिकल मूवमेंट आया था 1875 में आया था, है ना। तो ये सब चीजें जो है, और उसमें कौन हेड थे वो भी देख लेते हैं, लिखवा देता हूँ ना कि कुछ ऐसा ना हो कि छूट जाए। तो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आया, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कब आया, 1887 में आया। ओके। कौन लेके आया, MG रनाडे।
साहब प्लस रघुनाथ राव। यार राइटिंग मेरी गंदी आई नो यार। ठीक है, एमजी रनाडे और रघुनाथ राव, दो लोग थे। यहीं पे एक और चीज आई, रुको जरा, सबर करो। तो यहाँ पे थियोसॉफिकल मूवमेंट, थियोसॉफिकल मूवमेंट कब आया? 1875 में। इसको भी लिख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी लिख लो। HP ब्लवात्स्की प्लस MS ओवलकॉट। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, वो क्या है? यंग बंगाल मूवमेंट। बस खत्म करते हैं ना, ये लास्ट है। 1829 में आया था भाई साहब। ठीक है, कौन लेके आया था? ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, यहीं पे ही फिर उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अलीगढ़ मूवमेंट, ये भी एक मूवमेंट है। पूछ लेता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, इसको नोट डाउन करना कि अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, 1920 में ही, अब अलीगढ़ मूवमेंट की जिक्र हो रहा है तो फिर ये भी देख लेते हैं कि भैया 1920 में क्या हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट फीमेल कौन थी? फर्स्ट फीमेल नैमा खातून। ठीक है, आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फर्स्ट फीमेल कौन थी? वो नाइमा खातून, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अभी देखो दिमाग में एक और चीज स्ट्राइक हुई, इसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड रहेगा, चलो ये देख लेते हैं यार। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रह गया, मिस हो गया। देखो इसको भी नोट डाउन कर लो। क्या? 1791 में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। क्या हुई थी 1791 में? बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस में हुआ था। बनारस में ही हिंदू कॉलेज संस्कृत की स्थापना हुई थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज या संस्कृत कॉलेज लिखो। मतलब हिंदू कॉलेज और संस्कृत कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज और संस्कृत कॉलेज दोनों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बनारस में। इस्टेब्लिशमेंट करने वाला कौन था? जोनाथन डंकन। डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन। ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, यहीं पे लिख लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस हुई थी, 1817, इसको वहां पे लिख लेना। पर राजा राम मोहन रॉय वाले में जो मैंने लिखवाया था सारे कंटेंट, इसको वहां पे लिखना कि 1817 में ही जो RRR थे, यानी कि राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। हिंदू कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया था। कहाँ पे? इन कोलकाता। कोलकाता। ठीक है, और इनके साथ एक और थे राजा राम मोहन रॉय के साथ। वो थे कौन? दविहारे। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ पूछता है यार, इसको मतलब रट लेना। दविहारे और राजा राम मोहन रॉय दोनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में। कब किया था? 1817 में किया था। मैं देखो सारा स्टोरी आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे देखो वो चीज़ें सारी आपको नोट डाउन कराया है। मेरा मेन मकसद इस वीडियो का ये है कि सब चीज़ें आपको नोट डाउन कॉपी में करवाना, ताकि आपके पास सारे कंटेंट अवेलेबल हो। जो जो मुझे पता है, मैंने देखो मैंने पढ़ी हैं चीज़ें, मैंने रिसर्च किए हैं, स्टोरी मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन स्टोरी बहुत लोगों को पता होती है बट उसमें से वो कंटेंट नहीं निकाल पाते हैं लोग जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पढ़ने को सबको पता है स्टोरी से क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था उसमें से, लेकिन वो चीज़ें निकाल के लेके आ रहा है कि यार जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आए। ठीक है, डायरेक्ट हिट हो। ठीक है, तो फिर आई थिंक इतना ही था। इतने ही इस वीडियो में रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। चलो तो फिर, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे फिर मैं आगे देखता हूँ कि और कौन सी वीडियो लेके आनी, इसी से रिलेटेड कुछ लेके आऊंगा मैं आगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।